फिर से एक और बार स्वागत है आप सभी का एलजीएन के प्रशिक्षण के वीडियो में। हम नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत के अंतिम अर्थात भाग 11 में हैं। आज हम यह देखने वाले हैं कि एक महान अगुवा बनने के लिए क्या आवश्यक है। हम नहम्याह के जीवन का सारांश और उसके जीवन के 8 गुण को देखने वाले हैं। हमने इस पुस्तक के अध्ययन की शुरुआत में एक कथन के साथ शुरू किया था कि अगुवाई की नींव करिश्मा नहीं चरित्र है। एक अगुवा बनने के लिए आपको बहुत ही करिश्माई होना और बोलने वाला होना, अत्यधिक ऊर्जावान होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो होना चाहिए वह है चरित्र। मैं नहम्याह के जीवन में दिखने वाली 8 ऐसी बातों को बताना चाहूंगा जिसे मैं एक महान अगुवे के गुण के रूप में देखता हूं। सबसे पहली बात, दया। नहम्याह एक दयालु व्यक्ति था। वह लोगों की परवाह करता था। उसने सब कुछ जो किया वह प्रेम से प्रेरित था। नहम्याह वास्तव में लोगों की परवाह करता है। आप नहम्याह के पुस्तक में 4 पद भी नहीं पढ़े होंगे कि तुरंत ही आप उसके तरस के बारे में पढ़ेंगे। नहम्याह 1:4 में हम पढ़ते हैं, मैंने जब यरूशलेम के लोगों और नगर के परकोटे के बारे में बातें सुनी तो मैं बहुत व्याकुल हो उठा। मैं बैठ गया और चिल्ला उठा। बहुत दिन तक मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उपवास करता रहा। इसके बाद मैंने यह प्रार्थना की, वह फारस के राजा का पियाऊ था। वह प्रधानमंत्री के जैसा था, एक बहुत ही भरोसेमंद सहायक था। उसके पास सब कुछ था जो वह चाहता था। यरूशलेम की सोच उससे हजारों मील दूर थी। यह नहम्याह के लिए एक विदेश है। उसने कभी इस देश को पहले देखा नहीं है, पर वह यरूशलेम की समस्या की परवाह करता है और उसकी चिंता करता है। उसे इसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अच्छी जगह में था, अच्छी तरह से रह रहा था, उसके पास सब कुछ आसान था। लेकिन नहम्याह ने परवाह किया। वह तरस से भरा हुआ पुरुष था। उसने देखा कि लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उनका दीवार टूटा हुआ है और उनका शहर तबाह हो चुका है। हम समझ पाते हैं कि नहम्याह तरस से भरा हुआ था। मसीही अगुवाई का स्रोत प्रेम है। हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। नहम्याह अध्याय 5 में लोगों पर हो रहे अन्याय के प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है। नहम्याह ने सुना कि कैसे ये अमीर लोग इन गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे जो दीवार बना रहे थे। जब उसने उनके चिल्लाहट को सुना तब वह बहुत क्रोधित हुआ। नहम्याह क्रोधित हुआ। यह लोगों के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण था। कई बार जब आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम की वजह से क्रोधित भी होते हैं। पद 5 के 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, मैं अपने भोजन की चौकी पर नियमित रूप से हाकिमों समेत 150 यहूदियों को खाने पर बुलाया करता था। मैं चारों ओर के देशों के लोगों को भोजन देता था जो मेरे पास आया करते थे। वह कह रहा है कि कठिन समय में मैंने खुद 150 लोगों के देखभाल की। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि नहम्याह एक तरस से भरा हुआ पुरुष था। एक नेतृत्व का सिद्धांत हम यहाँ यह सीखते हैं कि जब तक लोग यह ना जान ले कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं। एक अगुवे के रूप में मुख्य बिंदु प्रेम है। क्या आप लोगों से प्रेम करते हैं? क्या आप लोगों की परवाह करते हैं? दूसरा गुण, चिंतन। नहम्याह गहराई से सोचने वाला एक इंसान था। उसने गहराई से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर के साथ अकेले काफी समय बिताया। महान अगुवे यह जानते हैं कि कैसे दोनों लोगों के साथ बिताए जाने वाले समय और परमेश्वर के साथ बिताए जाने वाले समय में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उसे अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। उन्हें चिंतन करने के लिए भी समय निकालने की जरूरत है। याद रखें, आपकी सामूहिक अगुवाई की प्रभावशीलता आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा निर्धारित होती है या प्रभावित होती है। यह दोनों एक साथ चलते हैं। नहम्याह एक प्रार्थना करने वाला पुरुष था। छोटे से पुस्तक में हम 9 बार उसे प्रार्थना करते हुए
देख पाते हैं। अध्याय 1 में वह बाइबल में पाए जाने वाले महान प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना करता है। हम सभी इस प्रार्थना का अध्ययन करके बहुत सी बातें सीख सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम अध्याय 2 में देखते हैं, जब वह मध्य रात्रि की सवारी करता है। क्या आप उस बात को याद करते हैं जब वह यरूशलेम गया? इस प्रकार कहा गया कि वह अपने ही कमरे में 3 दिन तक रुका रहा, और जब कोई इसे देखने वाला नहीं था तब उसने अपने घोड़े को निकालकर शहर के चारों ओर घूम घूम कर मुआयना करने लगा। वह देखने लगा कि शहर किस प्रकार पराजित है और किस प्रकार नष्ट हो चुका है। वह चिंतन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वह सर्वेक्षण कर रहा था। उसने अपने मन में इस पूरे परिस्थिति के बारे में सोच विचार किया। महान अगुवे यह जानते हैं कि उन्हें अकेले समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि वे हमेशा अपना समय लोगों के सामने व्यतीत करते हैं। क्या आप बोलने से पहले सोचते हैं? नेतृत्व का एक सिद्धांत यह है कि जब हम बिना सोचे बोलते हैं तब हम अपने आप को परेशानी में डालते हैं। नहम्याह तरस से भरा हुआ पुरुष है। वह शुरू से ही लोगों की परवाह करता है। तीसरा गुण है उत्साह। वह निरंतर सभी ओर से आलोचना से घिरे हुए रहने के बावजूद भी एक खुशनुमा सकारात्मक स्वभाव बनाए रखता है। जब वह दीवार बनाने का कार्य कर रहा था, इन सब बातों में वह निरंतर विरोध को झेल रहा था। वह एक बहुत ही सकारात्मक और आशावादी व्यक्ति था। उसका स्वभाव सकारात्मक था। क्या आप हमेशा शिकायत करने वाले और नकारात्मक व्यक्ति के पीछे चलना चाहेंगे? क्या आप उनका अनुसरण करना चाहेंगे? नहीं, आप किसी और के पीछे चलना चाहेंगे जिसका रवैया और स्वभाव सकारात्मक हो। नहम्याह बहुत ही उत्साह से भरा हुआ और सकारात्मक व्यक्ति था। नहम्याह दूसरा अध्याय का पहला पद से, राजा अर्थछत्र के 20वें वर्ष के निसान नाम के महीने में राजा के लिए थोड़ी दाखमधु लाई गई। मैंने उस दाखमधु को लिया और राजा को दे दिया। मैं जब पहले राजा के साथ था तो दुखी नहीं हुआ था, किंतु अब मैं उदास था। इसने अपने पूरे जीवन भर इस व्यक्ति के लिए काम किया था, परंतु कभी उसकी उपस्थिति में उदास चेहरे लेकर नहीं आया था। इससे पहले वह हमेशा उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। हम जान सकते हैं कि नहम्याह कितना उत्साही था। आप एक उत्साही अगुवे कैसे बन सकते हैं जब आप थके हुए होते हैं? नहम्याह उसके 9 में नहम्याह के ताकत का रहस्य हम देखते हैं। वह इससे बहुत ही साधारण कथन में कहता है, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का विशेष दिन है, दुखी मत होवो, विलाप मत करो, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। इसी कारण सभी विरोध के बावजूद भी नहम्याह उत्साही था। आनंद खुशी से अलग है। खुशी का संबंध हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से है, परंतु आनंद अंदरूनी होता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। आप सारे परेशानियों और हमले के और झमेले के बीच में भी आनंदित हो सकते हैं। नहम्याह दयालु है, चिंतक है और साथ ही साथ वह उत्साही भी है। चौथा गुण है एकाग्रता। नहम्याह ध्यान केंद्रित करना जानता था। वह जानता था कि कैसे एक लक्ष्य निर्धारित करें और ध्यान केंद्रित करें और यह कहे कि जब तक हम इस कार्य को पूरा नहीं कर लेंगे, हम किसी और कार्य को नहीं करेंगे। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उसके पास यह क्षमता थी कि वह इस परियोजना कार्य के दौरान अपने पूरे ध्यान को इसी कार्य पर बनाए रखे। वह दूसरे विकर्षण और भटकाव की बातों के बारे में चिंता नहीं करता है। अध्याय 2 और 3 में इसके हम उदाहरण भी देख सकते हैं। अध्याय 2 में वह पहले से ही सभी समस्या का अंदाजा लगाता है। वह पहले से ही सब कुछ सोच विचार कर रहा था। वह पहले ही इन बातों पर ध्यान दे रहा था कि उसे किस बातों की आवश्यकता है और अवसर के आते ही वह उन बातों को राजा के सामने कहता है। अगुवे और अनुयायी के बीच में यह एक बड़ा अंतर होता है कि अगुवे भविष्य के बारे में सोचते हैं।
सभी दूसरे लोगों से पहले वे समस्या को पहले से ही देखना चाहते हैं, उसका अंदाजा लगाना चाहते हैं, ताकि जब तक आप उस समस्या के पास पहुंचे आपके पास पहले से ही समाधान उपलब्ध हो। यह अगुवाई का चिन्ह है। अध्याय 3 में हम देखते हैं वह कार्य को व्यवस्थित करता है, वह बहुत ही एकाग्र है। मैं सोचता हूं कि उसके एकाग्रता का बहुत ही अच्छा उदाहरण हम इस बात में देखते हैं कि वह कैसे अपने विरोधियों का सामना करता है। अध्याय 2 और 3 में हम इस बात को देख सकते हैं कि सनबलात और तोबिया जिन्होंने उसके पास संदेश भेजा कि हमारे पास मिलने के लिए आओ ताकि हम साथ बात विचार कर सके, वह कहता है परंतु मैं उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद हो। मैं विकर्षित नहीं होना चाहता हूं, मैं भटकना नहीं चाहता हूं। मुझे जो कार्य करना है मैं अपना संपूर्ण ध्यान उसी पर लगाना चाहता हूं। हमने इसे सीखा कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखना है। यह एकाग्रता का सिद्धांत है, यह अगुवाई का चिन्ह है। पौलुस कहता है कि मैं यह एक काम करता हूं, वह यह नहीं कहता है कि मैं अपने आप को इन 40 अलग अलग तरह के कामों में फंसाए रखता हूं। प्रकाश जब केंद्रित किया जाता है तब वह लेजर में परिवर्तित हो जाता है और यह बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन प्रकाश जब विकेंद्रित होता है तब उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं होता है। आपका जीवन जितना अधिक ध्यान केंद्रित होता है, जितना अधिक एकाग्र होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। यह महान अगुओं का एक गुण है कि वे एकाग्रता का कौशलता विकसित कर पाते हैं, ध्यान करने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। महान अगुओं का 5वां गुण जो हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं वह है रचनात्मकता। वह एक रचनात्मक व्यक्ति था। जिस प्रकार से वह अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा था, मुझे यह देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हैरानी होती है। लेकिन रचनात्मकता एक कौशलता है जिसे आप और मैं भी विकसित कर सकते हैं। यह सोचने का तरीका है। कई बार जब आप नए चुनौतियों का सामना करेंगे और ऐसी परिस्थिति में समस्या को सुलझाने के लिए पुराने तरीके कारगर साबित नहीं होते हैं। इस बात का उदाहरण कि नहम्याह रचनात्मक समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति था, हम अध्याय 4 में देख पाते हैं। परिस्थिति यह है कि उस दीवार के बनाए जाने के विषय में जो लोग बाहर से विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा जब तुम दीवार बनाने के कार्य में व्यस्त रहोगे उस वक्त हम आकर तुम पर हमला करेंगे। पद 13 में हम पढ़ते हैं, सो मैंने परकोटे की दीवार के साथ साथ जो स्थान सबसे नीचे पड़ते थे उनके पीछे कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, तथा मैंने दीवार में जो नाके पड़ते थे उन पर भी लोगों को लगा दिया। मैंने समूची दीवारों को उनकी तलवारों, भालों और धनुष बाणों के साथ पर उन्हें नियुक्त कर दिया। उसने उन्हें परिवार के अनुसार तैनात किया और उनके घर के सबसे निकट का दीवार का हिस्सा बनाने के लिए उनसे कहा। पद 14 से 18 में हम पढ़ते हैं, मैंने सारी स्थिति का जायजा लिया और फिर खड़े होकर महत्वपूर्ण परिवारों के हाकिम तथा दूसरे लोगों से कहा, हमारे शत्रुओं से डरो मत, हमारे स्वामी परमेश्वर को याद रखो, यहोवा महान है और शक्तिशाली है। उसने इस तरीके से एक रचनात्मक कार्यपाली बनाई। वह आने वाले कठिन परिस्थितियों का रचनात्मक हल निकाल रहा था। जब सर्वप्रथम शत्रुओं ने यहां धमकी दी कि तुम जब दीवार के बनाने के काम में व्यस्त रहोगे और लड़ने के लिए तैयार भी नहीं रहोगे, तब हम तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें घात करेंगे। वह कहता है सबसे पहला कदम सभी लोग अपने अपने घर के समीप के दीवार पर काम करेंगे और वे काम अपने परिवार के साथ करेंगे। यह प्रेरणा देने का सबसे बड़ा तरीका था। वह रचनात्मक तरीके से काम कर रहा था। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिंदगी यदि आपको नींबू देती है तो आप उसका शरबत बना लें। एक महान अगुवे का 6ठा गुण साहस। वह डर कर रुकता नहीं है, इसके विपरीत वह अपने डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है।
जब हम उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचते हैं तो हम जान पाते हैं कि वह एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था। क्या आप भी वही करेंगे जो नहम्याह ने किया? अच्छी तनख्वाह, सुरक्षित नौकरी, अपने जीवन की चरम सीमा पर वह सबसे अच्छे स्थान में था, उन सारे कार्यों को उसने छोड़ दिया और ऐसे काम के लिए निकल पड़ा जिसके पास उसे दक्षता नहीं थी। वह एक ठेकेदार नहीं था, उसने कभी अपने हाथ से हथौड़ा भी शायद नहीं उठाया होगा। वह राजा का पिलाने हारा था, राजा का दाखरस चखने वाला। तो यह पिलाने हारा एक विदेश में जाकर वहां चल रहे परियोजना कार्य की देखरेख करने का विचार कर रहा है कि शहर के चारों ओर दीवार बनाए जाए। इस विषय में उसने कोई तैयारियां नहीं की थी। इसके लिए उसे काफी साहस की आवश्यकता थी। उसने कहा, मैं वह कार्य करने के लिए जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। 5वें अध्याय के 7 से 13 में हम देखते हैं, जब उसने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विषय में लोगों को फटकारा। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन जब आप और परमेश्वर ही आपके डर के बारे में जानते हैं तब हम उसे साहस कहते हैं। साहस डर के बावजूद भी आगे बढ़ना ही होता है। वह इस बात से घबराया नहीं कि मैं वहां कैसे धनी लोगों को फटकारूंगा। वह कहता है, तुम लोग गरीबों का शोषण कर रहे हो और उनके दुर्भाग्य का लाभ उठा रहे हो। अपने अगुओं के पास इस प्रकार सामना करने का और फटकारने का साहस होना जरूरी है। साहस क्या है? साहस दरअसल विश्वास का ही दूसरा शब्द है। यदि आप पानी पर चलना चाहते हैं तो आपको नाव से उतरने की जरूरत है, आपको खतरा उठाने की जरूरत है, आपको विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा। साहस महान अगुवाई का एक गुण है। एक महान अगुवा का 7वां गुण, शुद्ध विवेक। नहम्याह एक खरा पुरुष था। वह लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने सीधाई से चलता था। नहम्याह एक खरा पुरुष था। उसने बेहतरीन तरीके से सफलता को संभाला। हम में से अधिकतर लोग सफलता से ज्यादा विफलता को संभाल पाते हैं, लेकिन वह जानता है कि सफलता को कैसे संभालना है। वह एक खरा पुरुष है। मेरा एक पसंदीदा परिच्छेद अध्याय 5 के 14 से 19 पद में हम पढ़ सकते हैं। और फिर यहूदा की धरती पर अपने राज्यपाल काल के दौरान ना तो मैंने ना मेरे भाइयों ने उस भोजन को ग्रहण किया जो राज्यपाल के लिए न्यायपूर्ण नहीं था। मैंने अपने भोजन को खरीदने के वास्ते कर चुकाने के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। राजा अर्थछत्र के शासन काल के 20वें साल से 32वें साल तक मैं वहां राज्यपाल रहा। मैं 12 साल तक यहूदा का राज्यपाल रहा, किंतु मुझसे पहले के राज्यपालों ने लोगों के जीवन को दुर्भर बना दिया था। वे राज्यपाल लोगों पर लगभग चांदी के 40 शेकेल देने के लिए दबाव डाला करते थे। उन लोगों पर वे खाना और दाखमधु देने के लिए भी दबाव डालते थे। उन राज्यपालों के नीचे के हाकिम भी लोगों पर हुकूमत चलाते थे और जीवन और अधिक दुर्भर बनाते थे। किंतु मैं क्योंकि परमेश्वर का आदर करता था और उससे डरता था, इसलिए मैंने कभी वैसे काम नहीं किए। वह 12 वर्ष के लिए उस देश का अधिकारी था और इस समय में वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था, लेकिन इस समय में भी उसने अपने लिए कोई लाभ नहीं कमाया। आप कितने ऐसे अगुओं को जानते हैं जो ऐसा कह सकते हैं? यह एक खरा पुरुष निश्चय है। उसने अपने अगुवाई के पद से अपने लिए कुछ लाभ नहीं कमाया। गरीबों के दुर्भाग्य का फायदा उसने नहीं उठाया। वह एक शुद्ध विवेक का पुरुष है, अगुवा है। जब आप सफल होते हैं तो आपको 3 लाभ मिलते हैं। आपको ताकत, पद और सौभाग्य मिलता है। प्रलोभन यह होता है कि आप इन तीनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। उसने ऐसा नहीं किया और इस बात की कुंजी पद 15 में पाया जाता है। वह कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरे लोगों ने ऐसा किया लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक शुद्ध विवेक का अगुवा था। एक महान अगुवा का
आठवां और अंतिम गुण दृढ़ निश्चय। हर एक विरोध के बावजूद उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए उसे बुलाया है वह उसे जरूर पूरा कर पाएगा। महान अगुवे मजबूत विश्वास रखते हैं। एक विचार वह बात होती है जिस पर आप वाद विवाद करते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय के लिए आप मरने के लिए भी तैयार होते हैं। नहम्याह के पास दृढ़ निश्चय था। वह इस बात पर मजबूती से विश्वास करता था कि परमेश्वर ने इस कार्य को करने के लिए उसे बुलाया है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। 8 अलग अलग बार 8 अलग अलग तरीकों से विरोधियों के द्वारा दीवार के बनने के कार्य को रोकने का प्रयास करते हुए हम देखते हैं। सबसे पहला है उपहास। उसका मजाक उड़ा रहे थे लोग, उस पर हंस रहे थे। दूसरा निरुत्साह। निरुत्साह अक्सर तब आता है जब आप आधा कार्य कर चुके होते हैं। तीसरा भय। वे कहते हैं हम आकर तुम पर आक्रमण करेंगे, तुम सभी को घात करेंगे, लेकिन यह तरीका भी असफल हुआ। चौथा कलह। उन्होंने फिर लोगों के बीच चुगली करना शुरू किया। वो परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए अफवाह फैलाने लगे। पांचवा तरीका विभाजन। यह विभाजन डालने के द्वारा परमेश्वर के कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अंदरूनी मतभेद। अभी तक जितने भी मतभेद हो रहे थे, अभी तक जितने भी विरोध हो रहे थे, वे बाहर से हो रहे थे, लेकिन यह अंदरूनी समस्या है। छठी बात विकर्षण या भटकाव। शत्रु उन्हें शांति सम्मेलन में ले जाने का प्रयास करते हैं और उनसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन ताकि वे उनके काम को धीमा कर सके। सातवां तरीका अपमान। अध्याय 6 व्यक्तिगत रूप से अगुवे के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के समान है। पहले उन्होंने लोगों पर हमला किया क्योंकि वे कमजोर कड़ी थे, लेकिन जब हम दीवार को बनकर तैयार होते हुए देखते हैं, उन्होंने अब अगुवे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, उसका अपमान करना शुरू कर दिया था। और आठवां तरीका है खतरा। अंतिम प्रयास हत्या का षड्यंत्र था। हम इसे मारने के लिए लोगों के समूह को भेजेंगे। यदि आप और मैं एक प्रभावशाली अगुवा बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में इन बातों को विकसित करने की जरूरत है। शत्रु के द्वारा परियोजना कार्य को रोकने के लिए किए गए इन 8 परिस्थिति में वह परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाता गया। वह हार नहीं माना, वह धीरजवंत था, वह सहनशील था, वह मेहनती था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास दृढ़ निश्चय था। उसके पास यह दृढ़ निश्चय था कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए बुलाया है और मैं इसे ठट्ठा, निरुत्साह, कलह, विभाजन, विकर्षण, अपमान और खतरे के बावजूद भी जरूर पूरा करूंगा। मैंने कई मंडलियों को इस परिस्थिति से होकर गुजरते हुए देखा है। शैतान इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें रोकने के लिए। नहम्याह एक दृढ़ निश्चयी पुरुष था। उसे कोई नहीं रोक पा रहा था, उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपनी दृढ़ निश्चयता किन बातों पर आधारित किया? सबसे पहला, उसके पास एक सम्मोहक, एक प्रेरणादायी उद्देश्य था। दूसरी बात, उसके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। तीसरी बात, वह निरंतर प्रार्थना कर रहा था। और चौथी बात, उसके पास एक साहसी दृढ़ निश्चय था। गलातियों 6:9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हम उसका फल भी प्राप्त करेंगे। यह 8 गुण हम उसके जीवन में देख पाते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा समय निकालकर हम मूल्यांकन करें, अपने आप को जांचने का कोशिश करें इन गुणों के आधार पर। हम यहाँ खुद से 4 सवाल करेंगे। सबसे पहला, इन 8 गुण में से कौन से आपके जीवन में सबसे मजबूत है? क्या दया, चिंता, उत्साह, एकाग्रता, रचनात्मकता, साहस, शुद्ध विवेक और दृढ़ निश्चय? दूसरा सवाल, इन 8 गुण में से कौन सा आपके जीवन में सबसे कमजोर है? तीसरा सवाल, इन 8 गुण में से किस गुण में अभी मुझे बढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है? और चौथा, आप उन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए
इस प्रशिक्षण के बाद क्या व्यवहारिक रूप से करेंगे? क्या आपके पास कोई परियोजना है या कोई परिस्थिति है या कोई जगह है जहां आप इन गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने मंडली को चरित्र में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। बहुत सारी बातें होंगी जो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है जो हमेशा बरकरार रहेगी। ये नहम्याह के पुस्तक का अध्ययन था। हमने नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत सीखे और मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे शिक्षा से लाभान्वित हुए होंगे, आप इस पूरे शिक्षा से उत्साहित हो पाए होंगे, आपको चुनौती मिली होगी। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि यदि आप कई सारी बातें भूल रहे हैं तो आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, समय निकाल करके। ये आपके समक्ष वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप अपने पाठ्यक्रम पुस्तिका से होकर के गुजर सकते हैं, इसे दोबारा देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर एक प्रभावशाली अगुवा बनेंगे। यह मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसमें रिक वॉरेन के तर्क और विचार है, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह नहम्याह के बारे में है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे सिद्धांतों को हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे एक और नए और व्यवहारिक विषय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।